नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मेरे पास मेरा पेन टैब आ चुका है, लेकिन मुझे अभी उतना बेहतर ढंग से इसको चलाने नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज सीख जाऊँगा, लेकिन आज मैं पेन टैब के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया वीडियो। तो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा और मुझे वजह बताइएगा, कारण बताइएगा क्यों पसंद आया, क्या चाहिए आपको और इसमें कंटेंट। ठीक है, चलिए। हम लोग जैसा कि ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा तीसरा लेक्चर है आज का, और दूसरा चैप्टर हो गया ये एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एससीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो हमारे लेक्चर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। हालांकि मेरा हाथ इस पर बहुत ज्यादा फिसल रहा है, उस टाइप से भी ज्यादा। इस भारत के भौतिक स्वरूप में हमें क्या देखना है वो हम लोग देख लेते हैं कि भाई जैसे भारत का नक्शा हम लोग बना रहे थे, उसमें मैं ज्यादा बेटर कर पा रहा था। अभी मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन मैं धीरे सीख जाऊंगा और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, इस प्यारे भारत में जो हमें देखना है, इसका भौतिक स्वरूप कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, यही देखना है इस चैप्टर में हमें। तो हमें पता है कि भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, ये क्या है? हिमालय है। यहाँ तक ही फैला हुआ है। म्यांमार ऐसे ये सब उसकी चोटियां हैं, ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ये हिमालयी क्षेत्र हो गया। इसको अगर मुख्य रूप से देखेंगे हम लोग, तो इसको 6 भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो देखिएगा आप इसको, भाई ये 6 भाग कौन से है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बीपीएससी एसएससी सीजीएल या फिर ये रेलवे जो भी एग्जाम है, एनटीपीसी वगैरह, ये इन एग्जामों में पूछ जाता है कि भारत को भौगोलिक आधार पे, है ना, भौगोलिक आकृतियों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। अब देख लेते हैं कि 6 भाग कौन कौन सा है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो ये है। ठीक है, दूसरा ये पहला हो गया। देखिए यहाँ पे नंबर, ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, इसके लिए इसमें कलर भी दिया हुआ है कि आप ये कौन सा कलर चूज कर सकते हैं। देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। ये हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है इसको इस तरह से पढ़ाते हुए। आप वीडियो को जरूर, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेगा। मुझे पढ़ाने का बहुत मतलब एक अंदर होता है ना, मेरा बहुत मन करता है पढ़ाने का। और पहले खुद से मैंने बहुत अपना टाइम दिया है पढ़ने में, उसके बाद उसी चीज को बताने में मुझे बहुत मजा आता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, उत्तरी मैदान। ये उत्तर का जो जैसा मैंने आपको बताया था, ऊपर का कौन सा दिशा होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? साउथ। इधर दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है? ईस्ट। और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? वेस्ट। तो आप देखते हैं कि एक जो भाग है ये हिमालयी पर्वत श्रृंखला हो गई। दूसरा जो है उत्तर का ये सारा मैदान, ये मैदानी भाग है। ठीक है, क्या है? ये सारा मैदानी भाग है उत्तर का। तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। इसी में गंगा यहाँ से बहती है, ऐसे निकल के ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे बहती है। इसमें अलग कलर ले सकते हैं हम लोग। मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा बस। और तीसरे नंबर पे जो है वो प्रायद्वीपीय भारत। ये दूसरा नंबर हो गया अपना। 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये। तीसरे नंबर पे ये प्रायद्वीपीय भारत, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये ठीक है, ये पूरा। तो ये कौन सा नंबर हो गया? 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर पे ये आ गया। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान जो अपना राज्य है वो ये है। यहाँ पे जो मरुस्थलीय भाग अपने राज्य राजस्थान में पाया जाता है, तो ये चौथे नंबर पे ऐसे बांटा गया है। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक क्या कि एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला, भारत का जो भौतिक स्वरूप है 6 भागों में, एक हिमालय वाला भाग, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिणी भाग का ये भाग, चौथा आपका मरुस्थलीय भाग। अब पांचवा जो है तटीय भाग। तटीय मतलब मैंने आपको बताया था किनारे किनारे वाला ये भाग। ठीक है, ये किनारे किनारे वाला, जो समुद्र के किनारे किनारे है, ये तटीय भाग। ये कौन सा हुआ? ये 5वें नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद द्वीप समूह। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अपना अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, इधर लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है,
ये सब ये एरिया क्या हो जाएंगे, ये छठे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा अलग कलर लेता तो मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन अभी मुझे आदत नहीं, मैं आज सीख लूंगा उसको। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर कि मुझे अच्छा लग रहा है ये पढ़ाते हुए। अब उसके बाद ये 6 भाग हैं, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, थोड़ा फोकस करते हैं। अ, ये जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो 6 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 मैंने बता दिया। हिमालयी भाग, दूसरा हो गया आपका ये मैदानी भाग, जिसमें गंगा इधर यहाँ से ऐसे ऐसे करके कौन सी नदी निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज ऐसे आती है, तो ये सब नदियां हैं। ठीक है, तो ये नदियां हैं, और तो इसलिए नदियों से जो लाई गई मिट्टियां होती हैं तो वो जलोढ़ मिट्टियां लाती हैं, और ये एरिया क्या बन गया पूरा मैदानी भाग। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा हमने बताया आपको कि प्रायद्वीपीय पठार, चौथा बताया भारतीय मरुस्थल, ये पांचवा बताया आपको तटीय मैदान किनारे वाला, और छठा बताया द्वीपीय समय। तो आपको लर्न होना चाहिए कि आ सकता है, पूछ सकता है द्वीपीय समय की निम्न में से कौन सा भौतिक स्वरूप के आधार पर विभाजन नहीं है। तो आप कोई भी ऑप्शन दे सकता है, या कौन है तो 2-3 ऑप्शन दे सकता है, तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे अब इस अपने प्यारे भारत की जो हिमालयी क्षेत्र है, एक एक करके उन 6 क्षेत्रों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक ठाक नक्शा बन गया मेरा। तो अब इन 6 क्षेत्रों में क्या है कि ये जो यहाँ से हिमालय जो हमने देखा था, यहाँ से ये वाला एरिया, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है। तो इन हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ पे एक नंगा पर्वत है, आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसकी लंबाई के साथ। कई बार एग्जाम में पूछता है दरोगा वगैरह के कि नंगा पर्वत की ऊंचाई क्या है, अन्नपूर्णा पर्वत की तो ऊंचाई क्या है, नंदा देवी की ऊंचाई की, तो वहां पर तोते उड़ जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा ये क्या क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी में है, तो कोई भी एग्जाम सीधे कहता है कि एनसीईआरटी पे तो पकड़ वो होनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे है नंगा पर्वत। कौन सा नंगा पर्वत, थोड़ा मैं आज सीख लूंगा इसको। अब मैं हाल बताऊं, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अन्नपूर्णा पर्वत। क्या है, अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है नंदा देवी पर्वत। कौन सा, नंदा देवी पर्वत। आप देखिएगा राइटिंग ठीक नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि पेन पर अपना ठीक कर लूँ। कुछ सेटिंग है इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद है कॉमेट, कॉमेट। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं उस पर लिख ले रहा था। फिर उसके बाद है नामचा बरुआ, ये आपको याद रखना है, ये क्रम है नामचा बरुआ। ठीक है, तो आप, मैं ज्यादा नहीं, ये जो एनसीईआरटी दिया हुआ है उस पर फोकस कर रहा हूँ। कुछ मुझे जो अपने से एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारा मैंने परीक्षा पास किया हुआ है, दिया हुआ है, अंतिम चरण तक बहुत सारे परीक्षाओं में मैं पहुंचा हूँ, तो वहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है या मुझे मिला है उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ठीक है, तो एक है गुरुला मंदाता, क्या नाम है इसका, गुरुला। ठीक है, मंदाता। अब ये जो 6 पर्वत हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इन पर्वतों को कम से कम आप उनकी चोटियों की ऊंचाई याद रखिए। आपको परीक्षा में बहुत कॉन्फिडेंस आप रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और चीजें ठीक ठीक ढंग से अच्छा नंबर आप ले जाएंगे अगर क्वेश्चन आया तो। चलिए देखते हैं। इसका है 8126 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसका है 8078 का। यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आप अगर यूपीएससी का पेपर देखिएगा तो पूछा गया है कि निम्न पर्वत चोटियों को आप उनकी ऊंचाई के क्रम में सजाइए। तो वहां लगता है अरे बाप रे कहाँ से आ गया, तो कहीं से नहीं आ गया, वो सब यहीं से आया है, एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, अब ये नंदा देवी है, ये 7817 7817 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये 7756 है, 7756 मीटर। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, इसका है 7756। ठीक है, दोनों का सेम है, 7756। और गुरुला मंदाता इसका है 7728। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है कि इतना तो हमको पर्वत की
ऊंचाइयां जो हिमालयी क्षेत्र की हैं इतना याद रखना ही रखना है। साथ ही अब ये जानते हैं कि भाई ये नंगा पर्वत कहाँ है। तो नंगा पर्वत है भारत में। कहाँ पे? भारत में, इंडिया में नंगा पर्वत है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है भाई? तो ये नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? ये नेपाल में, नेपाल के क्षेत्र में, ठीक है। ये नेपाल में है, बाकी सब भारत में ही है, लेकिन ये बिरला मंदाता जो है ये भी नेपाल में है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एवरेस्ट की जो चोटी है, एवरेस्ट जो है वो कहाँ है, वो भी नेपाल में ही है, ठीक है। तो इन छह जो मैंने आपको बताया, इन पर्वत की ऊंचाइयों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये चोटियां हैं हिमालय की जिनको हम लोग देख लिए, उनकी लंबाई के क्रम में आप ऐसे ही याद रखिएगा। नंगा पर्वत 8,126, अन्नपूर्णा 8,078, उसके बाद नंदा देवी 7,817, कॉमेट 7,756, नामचा बरवा 7,756, उसके बाद गुरुला मंदाता 7,728। और नंगा पर्वत कहाँ है भाई? भारत में। नंदा देवी कहाँ है? भारत में। कॉमेट कहाँ है? भारत में। और ये आपको नामचा बरुआ कहाँ है? तो भारत में ही, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। मैं आप वीडियो को आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पे है वो, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको लर्न रखनी है, याद रखना है। बिरला मंदाता पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा हिमालयी जो पर्वत है वो नेपाल में स्थित है या फिर भारत में नहीं है, तो पूछ सकता है। भाई एनसीईआरटी में दिया है तो पूछेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं, जैसा कि हमको पता है कि आपको ये जानकारी होगी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,800। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ये वाला क्षेत्र अपना सिक्किम वाला है ना, ये वाला इधर है आपका, नेपाल के क्षेत्र में है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये इतना ऊंचा है भाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 आजकल हो गया है, 50 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, 8,850 मीटर। चूंकि ये जो पर्वत है इसका एक पीछे का लॉजिक है कि हिमालय को नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं। हिमालय जो पर्वत है इसको नवीन पर्वत के नाम से हम क्यों जानते हैं भाई? आप में से कोई बता सकता है? तो इसका एक रीजन है, इसमें तो हालांकि नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा अपर क्लास में तो पहले भी चीजों को मैं बताता हूँ, क्योंकि जब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करके पढ़ाता तो मुझे मजा नहीं आता। देखिए आप, कुछ प्लेट्स हैं अपने इस पृथ्वी की, कुछ प्लेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जो अपनी प्यारी धरती है, ग्लोब, देखिए मैंने अलग अलग कलर ले लिया यहाँ पे। तो ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं ऐसी ऐसी, ठीक है। ये आपको जब भूगर्भीय प्लेटों के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, और थोड़ा डिटेल्स में आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पृथ्वी का ये जो भाग है, जो मैंने बनाया है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी याद रखिए कि ये जो वाला जो भाग है ये मेंटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेंटल। इस मेंटल में क्या है कि मेंटल के ऊपर जो है क्रस्ट वाला जो एरिया है, क्रस्ट मतलब कि जिसमें हम लोग रहते हैं, यही वाला है क्रस्ट, इसी को क्रस्ट बोलते हैं। तो ये अच्छा, महाद्वीप कितने हैं आप मुझे बताइए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। महाद्वीप कितने हैं? तो आप कहेंगे 7। तो ये समझ लिए कि यही बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये क्या है? मैंने बनाया ना, ये प्लेट है जो इस पे तैर रही है, ठीक है। पानी के ऊपर ऐसे मान के चलिए कि पानी है, बीच में तो लोहा वगैरह है, लेकिन ये बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पानी है, इस पे प्लेटिंग में क्या हो रहा है कि तैर रही हैं और एक दूसरे से कभी टकराती हैं तो कभी एक दूसरे से कहीं दूर भाग रही होती हैं, ऐसे, ठीक है। तो यही है, इसको प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिस्टम, ठीक है। तो जब 2 प्लेट, तो आप समझने का प्रयास करिएगा, 2 ईंटा ले लिया मैंने, आपको 2 ईंट ले लिया आपने। अगर ये ईंट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मान लीजिए सपोज 2 दोस्त मिलके आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, 2 ईंट लेके एक दूसरे से अगर लड़ा रहे हैं, आप टकरा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर ईंट तो वो कच्चे होंगे, ये अगर ईंट थोड़े भी कच्चे होंगे, देखिए पके हुए होंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन थोड़े कच्चे होंगे तो ये जो मजबूत वाला है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, जो कमजोर वाला है जो ईंट, वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, होगा ना, ऐसे ऐसे चढ़ जाएगा, जब टकराइएगा तो ऊपर निकल जाएगा ये। या फिर ये वाला हो सकता है कि नीचे धंस जाए और ये ऊपर निकल जाए, यही चीजें होंगी।
तो ठीक वैसे ही जो हिमालय का क्षेत्र है, ये जो भारतीय प्लेट है अपना, ये प्लेट ऊपर की तरफ खिसकते जा रही है। हर समझ लीजिए कि लगभग 100-200 सालों में ये 2-3 इंच जो है इसमें घुसते जा रहा है इधर वाले एरिया में। ऐसे इधर चीन बताया था ना आपको पहले लेक्चर में, सारा लेक्चर क्रम से देखिएगा आप। तो ये जो ऐसे चल रहा है, नेपाल वाला जो एरिया है, ये ऐसे जा रहा है और इसमें समाते जा रहा है। यहाँ पे पहले क्या था, टेथी सागर नाम से एक था, ये जल टाइप का था, ठीक है, जल का जमावड़ा टाइप का था। यहाँ पे घुसते 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 ये क्या है कि जैसे जैसे ये घुसता गया, हिमालय पर्वत ऊंचा होता गया, ऐसे ऊंचा होता गया, ऊंचा। जब वही बात है, यहाँ से ये प्लेट टकरा रही है और ये क्या होता जा रहा है, ऊपर होते जा रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, नवीन पर्वत, क्योंकि सॉरी, नवीन पर्वत, क्योंकि हमेशा इसकी ऊंचाई जो है क्या होती जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। तो ये थोड़ा सा हो गया आपको जानने के लिए। अब आगे देखते हैं इस हिमालय की ये देख लिए हम लोग, हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियां देखते हैं कि कितने भागों में बटा है। तो उसको हम ये बताइएगा मुझे अभी देख के आप कि ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आपको, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मजा आ रहा है कि नहीं ऐसे पढ़ाने में, या पहले वाला जो था वही वाला कंटिन्यू करूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।